हेलो स्टूडेंट, मैं जय मौर्य। आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेके आया हूँ। पिछले टर्म पे वीडियो मैंने बात किया था संकरण के बारे में। तो वहाँ पे जब हम H2O और NH3 इन सभी का संकरण ले रहे थे तो हमने कहा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसको बोलते हैं संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जिसको ये बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वेस्पर थियरी। ठीक, वेस्पर थियरी। चलिए हम बात करते हैं। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि जनरली जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए थे उन सभी में संकरण का जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था, इस संकरण के फॉर्मूला में जो भी अंक आता था, जो भी संख्या आती थी, वो संख्या और केंद्रीय घेरे हुए परमाणु की संख्या क्या थी, बराबर थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा नहीं है, कुछ अलग है। तो हुआ क्या, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था नाइहोम और दूसरे साइंटिस्ट थे गिलेस्पी। दो साइंटिस्टों ने ये कहा अगर कोई अणु है, यदि कोई अणु है, उनकी ज्यामिति पता करना हो, शेप पता करना हो, तो कैसे पता करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी अणु में कोई भी एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब सबसे पहले बात करते एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के वायतन कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने क्या किया, नाइट्रोजन कोष्ठक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसने क्या किया, 3 हाइड्रोजन के साथ साझेदारी किया और साझेदारी करने के बाद उसने क्या किया, अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। तो ये नाइट्रोजन का जो 3 बंध बने हैं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, इसको हम बोलते हैं आबंध इलेक्ट्रॉन युग्म। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीपी, बॉन्ड पेयर। और साझेदारी करने के बाद इस केंद्रीय परमाणु के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर बच रहा है युग्म में, इसको बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, अर्थात एलपी लोन पेयर। तो नाइहोम और गिलेस्पी ने ये कहा कि अगर कोई अणु है, जैसे CH4 है, अगर कोई अणु है, उस अणु के पास केवल बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है, अर्थात बॉन्ड पेयर है, तो उसकी जो ज्यामिति होगी, उसकी जो आकृति होगी, रेगुलर होगी। रेगुलर का मतलब ये है कि अगर संकरण 2 आ रहा है, ठीक, 2 का मतलब sp, उसकी जो ज्यामिति होगी हमेशा लीनियर ही होगी। अगर sp3 है, उसमें सभी जो है बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो उसकी जो ज्यामिति होगी टेट्राहेड्रल होगी। अगर संकरण sp3d है, उसमें एक भी लोन पेयर नहीं, सभी बॉन्ड पेयर ही है, तो ज्यामिति जो होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी। पहला पॉइंट का यही था नाइहोम गिलेस्पी का कि अगर यदि कोई अणु है, उस अणु में सभी बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है, बॉन्ड पे युग्म है, तो उनकी जो ज्यामिति होगी सिमेट्रिकल होगी, अर्थात सेम होगी। अगर sp है तो लीनियर, sp2 है तो टेट्राहेड्रल, sp3d है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल। सेकेंड पॉइंट ने ये कहा कि यदि किसी अणु में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात लोन पेयर आ जाए, तो लोन पेयर आने की वजह से उनकी जो ज्यामिति होगी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, अर्थात डिस्टर्ब हो जाएगी। ये नहीं कि अगर ज्यामिति sp3 आ गई है, उसकी संकरण sp3 है और उसमें लोन पेयर आ गया, लोन पेयर आने की वजह से इसकी जो ज्यामिति होगी वह गड़बड़ हो जाएगी। संकरण तो वही रहेगा लेकिन ज्यामिति क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा ही उन्होंने ये कहा कि किसी भी अणु में लोन पेयर आ जाने की वजह से उनके बंधित और जो एकाकी इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये दूर दूर हो जाते हैं। तब इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि लोन पेयर
प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होगा। ठीक, अगर किसी में दो लोन पेयर प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो उसका जो शेप होगा सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होगा। और फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण उससे कम होगा, सबसे कम प्रतिकर्षण होगा बॉन्ड पेयर। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा sp2 समीकरण, यहाँ बात करेंगे sp3 और sp3d की बात करेंगे। अगर हम sp2 की बात करें तो यहाँ पे हम देखिए चार्ट लिखा हुआ है समीकरण बॉन्ड पेयर मतलब जो केंद्रीय परमाणु साझेदारी से बंध बना रहा है, लोन पेयर मतलब उस केंद्रीय परमाणु के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है। और यहाँ पे आकृति की बात करेंगे। अगर समीकरण sp2 है, अगर समीकरण sp2 है तो ज्यामिति दो तरह की हो सकती है। पहला ये, अगर समीकरण sp2 है उसमें एक भी लोन पेयर उपस्थित नहीं है, सारे जो है 2 1 3 होना चाहिए ना समीकरण के लिए, 3 होगा तभी sp2 होगा। अगर sp2 समीकरण है सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो उसकी जो ज्यामिति होगी कहलाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, इसे BF3 हमने एग्जांपल लिया था पिछले वीडियो में, देखिएगा। अगर sp2 समीकरण है कि बॉन्ड पेयर जो है 2 है, लोन पेयर 1 है, तो ज्यामिति जो होगी फोल्ड शेप होगी, अर्थात मुड़ी हुई आकृति होगी, कुछ इस तरह से होगी। केंद्रीय परमाणु यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 घेरे हुए परमाणु होंगे और क्या हो गए लोन पेयर। एक्चुअल में लोन पेयर का मतलब, बॉन्ड पेयर का मतलब ये होता है घेरे हुए परमाणु की संख्या। देखिए कितने घेरे हुए परमाणु 2 है, 2 ही होगा, एक क्या हो जाएगा लोन पेयर। अगर sp3 समीकरण है सारे बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर 0 है, तो शेप जो होगा टेट्राहेड्रल होगा। अगर sp3 है 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, क्योंकि समीकरण हमेशा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दोनों के जोड़ने से आएगा, 3 ये 1 ये 4 हो गया sp3। लेकिन जो इनकी ज्यामिति होगी, अगर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है तो ज्यामिति होगी पिरामिडल, मतलब 3 बॉन्ड पेयर हो गए, बॉन्ड पेयर मतलब घेरे हुए परमाणुओं की संख्या 1 2 3 हो गए और यहाँ पे लोन पेयर, तो शेप इसकी ऐसी होगी। अगर sp3 है 2 लोन बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, जो शेप होगा V शेप होगा, जैसे इस तरह से, ये हो गया बॉन्ड पेयर और ये दोनों हो गए लोन पेयर। अगर sp3d है तो इनके 4 शेप हो सकते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सीसा, टी शेप, लीनियर। ठीक, अगर कोई बॉन्ड पेयर ना, कोई लोन पेयर नहीं, सभी बॉन्ड पेयर हैं, तो ज्यामिति होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो शेप में लोन पेयर एक तरफ रहेगा, जहां पे तो इस तरह से संरचना होती है, तो लोन पर एक तरफ रख देंगे, इसकी सीट क्या हो जाएगी सीसा। झूला जो होता है गार्डन में, झूला इस तरह से होता है ना गार्डन में, इस तरह से, ये बेस हो गया, इधर आप बैठ के इधर कोई और बैठ गया, झूलते हैं, इसी शेप को हम बोलते हैं सीसा। ठीक, और sp3d है अगर बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 2, तो शेप जो होगा टी शेप होगा, दोनों लोन पेयर। एक्चुअली में होता क्या है कि sp3d जो होता है कुछ इस तरह से होता है, sp3d कुछ इस तरह से होता है। अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो सारे बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 1 2 3 4 5, उसको बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर एक लोन पेयर आ जाए, समीकरण यही हो sp3d ही हो, एक लोन पेयर आएगा तो एक लोन पेयर हमेशा यहाँ पे रखेंगे, इस तरह हमेशा किनारे वाले रख के बाकी सब एटम रखेंगे। एग्जाम्पल अभी ले रहे हैं। ठीक, अगर 2 लोन पेयर आ गए, दोनों लोन पेयर हमेशा यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे एक, यहाँ 3 लोन पेयर है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक। अगर एक लोन पेयर है तो सीसा होगा, 2 लोन पेयर है तो टी शेप होगा। टी शेप कैसे होगा, देखिए टी शेप इसलिए हुआ, अगर दोनों लोन पेयर यहाँ रख दें और यहाँ मान लीजिए कोई भी एटम x जुड़ा हुआ, तो लोन पेयर को अगर ढक दिया जाए तो कुछ इस तरह से शेप बनेगा, इसी को पलट देंगे क्या होगा टी शेप हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 3 लोन पेयर हो जाएगा तो 3 लोन पेयर मतलब यहाँ पे तीनों लोन पेयर को अगर ढक देंगे तो एक लाइन दिखेगी, इसको पलट देंगे क्या होगा लीनियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ।
तो एग्जाम्पल को शुरू करने से पहले एक बार आप क्या करिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ताकि हम आगे करा सकें। चलिए शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो चलिए पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं SO2 का, SO2 का। ठीक, तो संकट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ देखिए, पिछले टर्म पे इसके बारे में डिटेल में बात किए हुए, वहां से आप देखिएगा वीडियो। ठीक, तो संकरण की अगर हम बात करें, संकरण बराबर होता है केंद्रीय परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लस घेरे हुए परमाणुओं की संख्या। अगर संख्या में घेरे हुए परमाणु में ऑक्सीजन सल्फर की संख्या को छोड़ देते हैं वो आगे प्लस माइनस बटे 2। संकरण निकाले, संकरण बराबर क्या, केंद्रीय परमाणु क्या हो गया जिसकी संख्या कम, इसी संख्या कम है, यस की संख्या कम है, तो ये हो गया केंद्रीय परमाणु, ऑक्सीजन हो गया घेरे हुए परमाणु। तो सल्फर के वायतन कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इसके बारे में हमने डिस्कस किया डिटेल में, आप देखिएगा पिछले वाले वीडियो में। वायतन कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 प्लस घेरे हुए परमाणु क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, घेरे हुए परमाणु में अगर ऑक्सीजन की संख्या को हम छोड़ देते हैं, इसकी संख्या क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, इस संख्या हम नहीं लेंगे, 0 लिखेंगे, प्लस आगे प्लस माइनस कुछ नहीं है, उसको आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, आप लिखना है प्लस माइनस 0 कर सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया अपॉन 2, तो 6/2 इक्वल टू क्या आ गया, 3। 3 का मतलब होता है sp3 सन। ये गए 3 का मतलब, इसके पहले वीडियो में बात किए थे, 3 का मतलब sp3 सन। अब देखो जैसे आप निकाल लीजिए, उसके बाद ये देखिए कि जो घेरे हुए परमाणु है उनकी संख्या और संकरण में आए हुए संख्या दोनों बराबर है कि नहीं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, 2 ऑक्सीजन है, अलग अलग है ना। अगर बराबर है तब तो सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे बॉन्ड पेयर के ही होंगे, सारे क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे। अगर बराबर नहीं, इसका मतलब इसमें क्या लोन पेयर है। एक फार्मूला होता है लोन पेयर निकालने का, एक आखिरी इलेक्ट्रॉन युग्म निकालने की संख्या निकालने का एक फार्मूला होता है। फार्मूला सेम वैसे ही, बस अंतर ये है यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो चलिए, तो सीधी सीधी बात है कि हमने ये कहा कि अगर जितनी संख्या है, अगर जितना ज्यादा हो उतना क्या होगा, लोन पेयर हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ आ रहा है कितना, 3। इसका मतलब इसमें क्या है, लोन पेयर कितना है, 1 लोन पेयर। अगर समझना हो तो आप जानते हैं सल्फर के वायतन कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। कितने ऑक्सीजन, 2 दूनी 4, 6 में से 4 घटाइए 2 और 2 में 2 से भाग दिए क्या आएगा, 1। सीधी बात है, संकरण निकालिए, जितनी संख्या बढ़े इसमें से, यहाँ पे आप देखिए 3 आ रहा है, यहाँ कितने हैं, 2 है। इसका मतलब एक क्या ज्यादा आ रहा है ना, इसका मतलब इसमें क्या एक लोन पेयर होगा। अब देखिए अगर संकरण sp3 आए, अगर संकरण sp3 आए और बॉन्ड पेयर जो हो, बॉन्ड पेयर मतलब घेरे हुए परमाणुओं की संख्या, बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर 1 हो। चलिए इधर आइए, sp2 संकरण है, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 1, शेप कैसे बनेगा, ऐसे जैसे है ऐसे। अगर नहीं कर पा रहे हैं, sp3 शेप कुछ इस तरह से होता है, पिछले वीडियो में बात की, sp3 का शेप ऐसे ही होता है। केंद्रीय परमाणु क्या है, सल्फर है, घेरे हुए परमाणु क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को हमेशा दूर दूर वाले, नीचे वाले दोनों कर दीजिए और ये डबल बॉन्ड के साथ रहते हैं ऑक्सीजन। ठीक, ये हो गया। अब इसको आप मिटा के यहाँ पे एक ऑर्बिटल बनाइए, कक्षक बनाइए और इसमें क्या कर दीजिए, लोन पेयर को भर दीजिए। ये हो गया। अब अगर हम संकरण की बात करें, संकरण की अगर हम बात करें तो संकरण आप देखेंगे, संकरण क्या हो रहा है, यहाँ पे sp2 आएगा ना, sp2 संकरण आएगा, ये 3 है ना, 3 का मतलब sp2 संकरण। ठीक, ये हो गया। अब हम अगर हम ज्यामिति की बात करें, ज्यामिति की अगर हम बात करें, ज्यामिति आप देखेंगे, आप देखिए लोन पेयर को ढक दीजिए, लोन पेयर को ढकेंगे, आप देखेंगे कि जैसे लग रहा है कि मान लीजिए कोई रॉड थी, इस रॉड को आपने क्या किया, बीच से फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया,
मोड़ दिया ना, शेप क्या हो गई, इसको हम बोलते हैं मुड़ी हुई आयु, मुड़ी हुई, या एक और कह सकते हैं ये ऐसे है, लोन पेयर को ढकने के बाद इसी को पलटेंगे कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, वी से। ठीक, तो ये था SO2 का संकरण और उसकी ज्यामिति। तो चलिए जल्दी से शॉर्ट इसकी ले लीजिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का, अमोनिया NH3, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात किए अमोनिया। ठीक है, तो पहले हम संकरण निकालते हैं। फार्मूला होता है संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु के वायतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। केंद्रीय परमाणु क्या है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के वायतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ये हो गया 5, ठीक, 5 प्लस घेरे हुए परमाणु की संख्या कितने हाइड्रोजन है, 3 प्लस 3 अपॉन 2, क्योंकि इसको प्लस 4 माइनस कुछ नहीं, अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 का मतलब Sp। अब कंपेयर करिए, संकरण आया 4, लेकिन सराउंडिंग घेरे हुए परमाणु कितने हैं, 3। जितने घेरे हुए परमाणु होते हैं उतने ही क्या होते हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात बॉन्ड पेयर होते हैं। तो वेस्पर थ्योरी के हिसाब से ये है कि अगर बराबर आए संकरण की संख्या और घेरे हुए परमाणु संख्या बराबर है तो उसकी जो ज्यामिति होगी रेगुलर होगी, लेकिन बराबर तो है नहीं। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और आ कितना रहा है, 4, इसका मतलब सिर्फ क्या है, कोई लोन पेयर छिपा हुआ है। तो फार्मूला होता है, निकाल लेते हैं छिपा है नहीं छिपा है। लोन पेयर बराबर फार्मूला होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है, फार्मूला वही, बस यहाँ प्लस में क्या आता है, माइनस हो जाता है। तो केंद्रीय परमाणु के वायतन कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय परमाणु के वायतन कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हो गया, माइनस घेरे हुए परमाणु की संख्या 3/2 हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1। और sp3 कैसे होता है, sp3 का शेप कुछ इस तरह से होता है, पहले ऐसे ही होता है। कितने लोन पेयर आए, एक लोन पेयर। अब पहले केंद्रीय परमाणु क्या है, नाइट्रोजन, ठीक, कितने लोन पेयर है, एक। हमेशा लोन पेयर को दूर रखेंगे क्योंकि लोन पेयर प्रतिकर्षण ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे क्या करिए, लोन पेयर को यहाँ पे कर दीजिए और हाइड्रोजन को यहाँ पे कर दीजिए। अब यहाँ पे प्रतिकर्षण देखिए कौन सा होगा, लोन पेयर बॉन्ड, ये लोन पेयर है और ये क्या है, बॉन्ड पेयर है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी पेयर से हुई है। यहाँ पे जो प्रतिकर्षण होगा वह कहलाएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक। तो अब संकरण क्या होगा इसका, अमोनिया का, अमोनिया का NH3 का जो संकरण हुआ वह हो गया sp3। अगर हम ज्यामिति की बात करें, ज्यामिति जो हो गई वह कहलाएगा पिरामिडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, पिरामिडल। और अगर हम बंध कोण की बात करें तो बंध कोण की अगर हम बात करें तो वेस्पर थ्योरी में कहा गया था जैसे ही लोन पेयर आएगा, लोन पेयर आने की वजह से उनका जो बंध कोण होगा वो भी क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। तो उसमें यह कहा गया कि एक लोन पेयर आने की वजह से उसके एक्चुअल बंध कोण से लगभग 2 डिग्री कम हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि sp3 का जो बंध कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है ना। अब कितना लोन पेयर इसमें आया, 1, लगभग 2 डिग्री कम कर दिए। 109 में से 2 कम करेंगे तो क्या होगा, 107। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री होता है। क्लियर हुआ, कोई डाउट? तो करिए इसको शॉर्ट स्क्रीन दीजिए जल्दी से, तो आगे चले हम। चलिए अब एग्जांपल हम ले रहे हैं वाटर का, जल का ले रहे हैं H2O। अब H2O का ज्यामिति बताना है, संकरण बताना है और बंध कोण बताना है, ठीक। तो बंध कोण, ज्यामिति और इसका संकरण। H2O की अगर हम बात करें तो संकरण अगर निकाले तो संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु के वायतन कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय परमाणु क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वायतन कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस घेरे हुए परमाणु कितने हैं, 2। इस पे कोई प्लस चार्ज नहीं, माइनस चार्ज नहीं, बस अपॉन 2 कर दीजिए, क्या आएगा 4। 4 का मतलब sp3।
कंपेयर करिए, यहाँ पे ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु सॉरी घेरे हुए परमाणु कितने हैं, 2 है, लेकिन यहाँ पे संग्रह कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब 2 लोन पेयर होगा, क्योंकि हमने पहले बताया घेरे हुए परमाणु की संख्या और संकरण की संख्या अगर बराबर आ रही है तो ज्यामिति रेगुलर होगी, सिमेट्रिकल होगी। अगर बराबर नहीं है इसका मतलब इसमें लोन पेयर है, जिसकी वजह से क्या होगी, ज्यामिति इसकी डिस्टर्ब हो जाएगी। चलिए देखते हैं, लोन पेयर का फॉर्मूला होता है केंद्रीय परमाणु के वायतन कोश में प्रतिलिपि गुणांक 6 माइनस हो गया घेरे हुए परमाणु की संख्या 2/2 4/2 इक्वल टू क्या आया, 2। तो लोन पेयर कितना आया, 2 आया। और sp3 का सेट कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो अब केंद्रीय परमाणु क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और घेरे हुए परमाणु क्या है, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ पे कर दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ, और लोन पेयर कितने, 2। इस बॉन्ड को ऐसे बनाए ताकि रिपल्सन क्या हो सके, दूर दूर हो सके। ये हो गया 2 लोन पेयर। इनके बीच में जो प्रतिकर्षण होगा वह कहलाएगा लोन पेयर प्रतिकर्षण। जो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इसका संकरण की अगर हम बात करें H2O का, H2O का जो संकरण आया sp3 आया। अगर हम ज्यामिति की बात करें, अगर हम लोन पेयर को ढक दें, लोन पेयर को ढकने के बाद कुछ इस तरह से आकृति आ रही है, इसको हम बोलते हैं मुड़ी हुई आकृति, या इसी को अगर हम फोल्ड कर देंगे क्या होगा, V आकृति हो जाएगी, V शेप हो जाएगी, ठीक। और बंद कोण की हम बात करें तो हमने पहले ही कहा कि लगभग एक लोन पेयर आने से लगभग 2 डिग्री कम हो जाता है। sp3 का जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, इसमें से 4 कम करिए, 109 में से 4 कम कितना आएगा, 100। लगभग इसका जो बॉन्ड एंगल आता है वह 104 डिग्री के आसपास आता है, ठीक है। चलिए शॉर्ट स्क्रीन लीजिए इसका।